नमस्कार। लव जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर हाजिर हूं मैं खबर हफ्ते की। पिछले हफ्ते या पिछले दिनों क्या यूनिक घटा, वो हम लेकर आपके लिए आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्यार से। प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते। यहाँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इतना प्यार होता है कि एक दूसरे को परेशान करने में भी मजा आता है। जब परेशान करने की बात आती है और वो भी अगर पब्लिक में हो, तो फिर ड्रामा पूरा ही मजेदार होता है। दरअसल हुआ यूं, डिज्नीलैंड में एक बार एक लड़का जो है, देखा गया कि एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, कभी कांच की ग्लास को बजाकर, कभी घुटनों के बल बैठकर उस लड़की को प्रपोज कर रहा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, मैं जन्म जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। लोगों को उसे देखकर काफी मजा आ रहा था, लेकिन लड़की जो थी वो बिना पिघले और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई जा रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, वो आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतने प्यार से प्रपोज कर रहा है और आप उसे इतना बेदर्दी से, इतनी बेरुखी से इनकार कर रही हैं। दरअसल वो दोनों एक्चुअली ऑलरेडी एंगेज थे, और लड़की को चूंकि अटेंशन पसंद नहीं थी, वो इस किस्म की लड़की नहीं थी कि उससे बिहेवियर में ये सब ज्यादा अटेंशन वगैरह पसंद आए, तो उसे और परेशान करने के लिए वो उससे पब्लिक में प्रपोज कर रहा था। बहरहाल देखने वालों ने तो उसका लुत्फ ले ही लिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि उन्हें देखकर हमें कार्टून्स की याद आने लगती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ यहाँ पर टॉम एंड जेरी की। टॉम एंड जेरी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, और आपको याद होगा कि जब उन दोनों में से कोई कहीं पर भी टकराता है तो उनके ऊपर एक बड़ा सा बम्प निकल आता है। तो हुआ दरअसल ये, एक डॉग ओनर ने अपना ये वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं उसे। वैसा ही कार्टून जैसा बम्प उनके डॉग के सर पर आ गया है। उस बम्प की वजह से उनको जो डॉग था वो एक कार्टून की तरह नजर आ रहा था। इस पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए। किसी ने तो कहा कि ये बिल्कुल कार्टून की याद दिला रहा है, तो दूसरों ने कहा कि बेचारे उसकी तो सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, नया साल शुरू होकर 4 महीने बीत चुके हैं। पिछले साल लॉकडाउन था, और ऐसे में हमारे विश्व की, संसार की जनसंख्या जो है वो काफी बढ़ी है। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चों के नाम रखने की भी बात आएगी। तो एक कंपनी जो है, जो बच्चों के नाम की वेबसाइट चलाती है, उन्होंने अपने रिसर्च के बेसिस पर ये शेयर किया है इंटरनेट पर कि इस साल बहुत से लोगों ने कई नाम सर्च किए। सबसे ज्यादा नाम इस साल सर्च हुए नए बच्चों के लिए। ज्यादातर लोग जो हैं वो सेलिब्रिटीज के नाम अपने बच्चों के रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सेलिब्रिटीज के सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश की और उन पर अपने बच्चों के नाम रखने की कोशिश की। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी जो है या फिर जो लवर्स हैं, वो अपने जो स्पाउस हैं उनको निक नेम से बुलाते हैं। नए नए नाम दिए जाते हैं प्यार में, या तो उनका जो नाम है उस नाम को छोटा करके बुलाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसके लिए पति का नाम जो था वो बड़ी समस्या बन गया। दरअसल हुआ यूं कि वो लेडी, शादी के 3 साल बीत गए, लेकिन उसने एक बार भी अपने पति को उसका नाम लेकर नहीं बुलाया। वो उसे सिर्फ बेबी कहकर संबोधित करती थी। Okay, so I've been calling my husband baby for the last 3 years because I don't know how to pronounce his Swedish name. It's like Ragnar, Ragnar, Ragnar. 3 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक वो महिला जो है अपने पति को बेबी कहकर बुलाती है। दोस्तों, खबर हफ्ते की में अब वक्त है दिस वीक दैट ईयर इन बॉलीवुड। बात करने वाले हैं फिल्म चश्मे बददूर की। जी हाँ, सही परांजपे की पुरानी वाली चश्मे बददूर, जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल थे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2013 में बनी चश्मे बददूर की, जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। वैसे रीमेक क्यों बनाई जाती है, ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि एज इट इज तो स्टोरी उठाई नहीं जाती, उसमें दूसरा मसाला डाला जाता है। और खास तौर पर जब डेविड धवन जैसे निर्माता निर्देशक हों, तो वो फिल्म को अपने अंदाज से ही बनाते हैं। इस फिल्म के ये जो चश्मे बददूर नई वाली है, उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी तापसी पन्नू ने। इस फिल्म में तापसी पन्नू के साथ थे अली जफर, देवेंद्र शर्मा और सिद्धार्थ। फिल्म में संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। एक और, गानों को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, एक और था क्लासिक सॉन्ग पुरानी चश्मे बददूर का कि काली घोड़ी द्वार खड़ी। वैसा तो कोई गाना था नहीं, लेकिन था ढिशक्यों धूम धूम, साजिद वाजिद ने उसे बनाया था।
क्रिटिक्स ने भी कहा कि इस फिल्म में जो मैडनेस है उसे रिटेन किया गया है इस फिल्म में। डेविड धवन की ये फिल्म है, जरूर देखें और किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म मिल जाएगी। फिल्म देखिए, घर में पॉपकॉर्न बनाइए और पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म का मजा लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल दोनों ही चश्मे बददूर वाकई में चश्मे बददूर थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का खबर हफ्ते की होता है समाप्त। आपसे लेनी होगी इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार एंड लव जिंदगी।